अच्छा, वो न्यूमेरिकल कराया मैंने कल आपको, छोटा सा है? अगर मैं आपको और एक दूं, आएगा निकालना? जरा जल्दी से कीजिए। हेलो, यत्न शू ये करूं वॉइस टेस्ट? श्योर। लिखिए न्यूमेरिकल, एसरटेन द प्राइम कॉस्ट। चलिए, जान निकालूंगा मैं अगर गलत हो गया ये। कल पूरा सिखाया है ये, अगर आज नहीं आया ये। एसरटेन द प्राइम कॉस्ट कॉमा वर्क्स कॉस्ट। है वर्क्स कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, वर्क्स कॉस्ट कॉमा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉमा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है ना वो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट, जल्दी जल्दी रफली करके दे दो। एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स लिखिए नीचे। डायरेक्ट मटीरियल 5000, डायरेक्ट लेबर 2500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000, 1000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1500, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 800, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 800, सेलिंग एक्सपेंसेस 700, and sales, selling expenses 700, sales 15,000.
हो गया, डन डन। चलिए, क्या निकला आंसर? आंसर इसने दिया है प्रॉफिट। बोलिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलिए। डन। अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है मैडम? प्राइम कॉस्ट बराबर। How do you calculate prime cost? What is the formula for calculating prime cost? या वहां करवा घंट लेगवा वहां क्यों द्राव 35 बस हो गया, इसमें क्या इतना है? रॉकेट साइंस है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर? ये आता है वहां, आ सकता है डैश, ऑप्शंस दिए होंगे, आपको पता ही नहीं होगा। एनीथिंग विच इन्फ्लुएंसेस अ कॉस्ट, दैट्स अ कॉस्ट ड्राइवर। से नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे उतना क्या बढ़ेगा? कॉस्ट। लिखिए कॉस्ट ड्राइवर, ये अब पता होनी चाहिए कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज। ए कॉस्ट ड्राइवर इज एनी फैक्टर, that influences costs, full stop. A change in the cost driver, will lead cost driver. A change in the cost driver will lead to a change in the total cost. Will lead to a change in the total cost of a related कॉस्ट ऑब्जेक्ट, है ना? जितना कॉस्ट ड्राइवर में चेंज आएगा उतना ओवरऑल ऑब्जेक्ट के कॉस्ट में फर्क आएगा। एनीथिंग विच इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट, ऑल दोस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कॉस्ट आर नोन एज कॉस्ट ड्राइवर्स। लिखिए द एग्जांपल्स, एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। द एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स आर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, है ना बेटी? जितना ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट ओवरऑल इनकर हो जाएगा। Number of units produced, comma, number of setups, number of items distributed, number of customers served, number of advertisements, comma, number of sales personnel, personnel means human resource, number of sales personnel, and number of products produced. Number of products produced. Number of products produced. Clear hai? Full stop. Any change made in any of the cost driver, any change made in any of the cost driver will cause a change in the total cost. क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर। लिखिए अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स। देखिए इसमें नहीं है कोई वन, देखो कोई क्लासिफिकेशन होती है ना, जैसे हम करेंगे किसी चीज को क्लासिफाई, हम बोलते हैं दिस थिंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स, बोलते हैं ना। नहीं, व्हेन यू से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मैं आपको बोलूंगा क्लासिफाई ह्यूमंस, आप कैसे करोगे ह्यूमंस को क्लासिफाई? एग्जैक्टली कैसे? एग्जैक्टली ऑन द बेस ऑफ कल्चर एक अलग क्लासिफिकेशन होगी, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन अलग क्लासिफिकेशन होगी, ऑन द बेस ऑफ रेस अलग क्लासिफिकेशन होगी, ऑन द बेस ऑफ स्किन कलर अलग क्लासिफिकेशन होगी, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज अलग क्लासिफिकेशन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ योर जेनेटिक योर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी अलग क्लासिफिकेशन होगी। सो वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। इसी तरह कॉस्ट की भी कोई यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कॉस्ट की किस्में करो, अब जब मैं आपको बोलूंगा प्लीज क्लासिफाई द कॉस्ट, अब बोलोगे सर ऑन व्हाट बेसिस? क्लियर है? देयर आर बेसिस, देयर आर, पहली बेसिस है, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर the costs are classified as material, classified as material cost, labor cost, material cost, labor cost, and expenses, and expenses, and expenses, and expenses go when I say, ये ख्याल रखिएगा, हाँ ख्याल रखिएगा हर किसी क्लासिफिकेशन का। when I say classification on the basis of nature, on the basis of nature, we say cost 3 किस्मों के होते हैं, क्या क्या? मटीरियल कॉस्ट, यस वेरी गुड, मटीरियल और लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, जिनको ओवरहेड्स भी बोलते हैं, ओवरहेड मगर इसको नहीं बोलते, हर किसी को हम ओवरहेड उसको बोलते हैं, इसका इनडायरेक्ट और इसका एक्सपेंसेस। शाबाश, जो ना कल सिखाया मैंने। है मटीरियल कितने किस्मों का होगा? 2, डायरेक्ट और, वो तो ऑलरेडी वी नो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर डायरेक्ट एंड एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। शाबाश, क्लियर है बेटा? इजी है, कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है। लिखिए बेटा नेक्स्ट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। लेक्स गुब्रा, दूसरी क्या है अब? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या गई? व्हाट इज फंक्शनल ऑफ एनी सम डिपार्टमेंट? आया समझ? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, द कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन कॉस्ट्स, बिकॉज इट्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना बेटा? प्रोडक्शन कॉस्ट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा फैक्ट्री कॉस्ट्स, इसी को मैडम, अलग नहीं, इसी को प्रोडक्शन कॉस्ट ही फैक्ट्री कॉस्ट। यस वेरी गुड, प्रोडक्शन कॉस्ट ब्रैकेट में फैक्ट्री कॉस्ट। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, आपको पता है एक वर्ड है, पता नहीं सुना होगा कभी किसी ने, जो खुद भी पढ़ते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट, खाली मेरे पे रिलाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा घर में दिया होता है नजर।
यू नो नाउ, कल हमने देखा बेटा, है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या देखा बेटी हमने? प्रोडक्शन कॉस्ट मींस ऑल दोस कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर, वो फैक्ट्री में बाकी जो भी लगता है, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री लाइटिंग, है ना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अलग होते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं कमर्शियल कॉस्ट। क्या? व्हाट इज अ कमर्शियल कॉस्ट? कमर्शियल कॉस्ट, है ना, अगर कभी आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द कमर्शियल कॉस्ट, यस, वेरी क्लोज ही इज। प्रोड्यूस हो गया प्रोडक्ट, प्रोड्यूस कहां हो गया? फैक्ट्री में। उसके बाद जो कॉस्ट लगने वाले हैं वो कौन से हैं? तो कमर्शियल कॉस्ट किस किस का एडिशन होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड, लिखिए गोटा बेटा, कमर्शियल कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड, याद रखिएगा, कमर्शियल कॉस्ट इसको बोलते हैं। कमर्शियल कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? कितनी क्लासिफिकेशन सीखी हमने? पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। क्लियर है? थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हर कोई है अगर वहां आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, traceability. See, what do you mean by traceable? Trackable, yes. And something which you can track. है? On the basis of traceability, costs are classified under two heads, direct and indirect. And लिखिए, on the basis of traceability, the costs are classified into direct and indirect costs. Direct cost and indirect cost. Direct cost and indirect cost. Indirect cost नीचे लिखिए, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, अलग अलग है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? लिखिए बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट are those costs which are directly traceable, which are directly traceable to a particular product or job, which are directly traceable to a particular product or job. Full stop. ब्रैकेट में लिखिएगा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ब्रैकेट में लिखिए ना इसको, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल you can easily trace that, you know? You can see that, डायरेक्ट मटेरियल लोगमुत, डायरेक्ट लेबर लोगमुत। इनडायरेक्ट मटेरियल वो कहां दिख रहा है इसमें, जिस क्लॉथ से इसको शाइनिंग हुई है? हमको आया समझ? सनमाइका दिख रहा है, आया समझ? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। हाँ, लिखे नीचे इसी के साथ, these costs are those which are incurred for and may be
conveniently राहतिबोन में and may be conveniently identified with a particular cost center or cost unit. Cost center or cost unit. मतलब which you can directly trace in a product. Those are direct costs. Those are, लिखिए दूसरा, indirect costs. Indirect costs. इनडायरेक्ट कॉस्ट को और क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स, है ना? हर किसी का इनडायरेक्ट है ना? वेरी गुड. डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? जरा मुझे बोलिए, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. अरे बढ़िया, वाइन गए होती तैयार. इसमें सारे इनडायरेक्ट आएगा. लिखिए बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स विच कैनॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड. Example, rent, electricity, depreciation of machinery, salaries of the management, etc. Salaries of the management, etc. ठीक है? हैं? चलिए, हो गया? क्या कितने की पढ़े? क्या क्या? नेक्स्ट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, वी कॉल दैट बिहेवियरल क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ब्रैकेट में इसको लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ, इसी को ब्रैकेट में और लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम. ये सेम होता है. ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम. ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम. लिखिए इस पे कैसे होते हैं. अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, costs are classified as fixed costs, दूसरा variable costs, semi variable costs. या सेमी फिक्स्ड भी बोलते हैं. सेमी वेरिएबल क्या होता है? दे रिमेन वेरिएबल अप टू 1 पॉइंट, दे रिमेन फिक्स्ड अप टू 1 पॉइंट एंड देन ऑनवर्ड्स दे रिमेन वेरिएबल. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इतनी आनी ही आनी है बिल सबको, उसके बाद जितना आप यूज करोगे उतना ज्यादा. सेमी वेरिएबल वही होते हैं. दे रिमेन फिक्स्ड अप टू 1 पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन दे चेंज. ए जनाब आप बोले, आप ये यू द लेडी जी. हाँ जाओ जाओ. कहाँ कब आते हो भाई? 12:30 क्लास है. हाउ डू यू मस्टर द करेज देन टू एंटर द क्लास? बैठो, यू आर अ गुड बॉय, दैट्स व्हाई आई, अदरवाइज. बेटी आप, गलत भी हो जाए कोई नहीं, यहाँ कोई मलकिलमुत नहीं है. वैसे आपको तो लगता ही होगा मैं हर किसी को ये मलाइकुल माउथ है आप लोगों के लिए. फिक्स्ड कॉस्ट की एक बिहेवियर है, डू दे रिमेन फिक्स्ड पर यूनिट और दे रिमेन फिक्स्ड ओवरऑल. चुप करेंगे, बाकी सब जान निकालूंगा मैं अगर कोई हेल्प करे. पर यूनिट. अच्छा रोजा पर यूनिट फिक्स्ड. अच्छा रोजा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट्स पर यूनिट फिक्स्ड रहते हैं ये. गुड.
वेरिएबल क्या रहते हैं? पर यूनिट। पर यूनिट, अब मुझे पर यूनिट बोलो। ये भी फिक्स्ड रहते हैं पर यूनिट, ये भी फिक्स्ड रहते हैं पर यूनिट। क्या है जनाब? आप बोले, देखो ये बराबर बोलेगा, बोलो आप। ये गलत हो जाएगा, सर पे मारूंगा मैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड रहते हैं कि चेंज होते हैं? वेरी गुड। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ये कम होंगे, जितनी कम प्रोडक्शन हो, मगर ओवरऑल ये फिक्स्ड रहते हैं। जैसे रेंट है बिल्डिंग की, ये देनी ही। शायद आप नहीं आए थे उस दिन जिस दिन मैंने ये पढ़ा है, तो यू शुड हैव सेड। आपने तो पढ़ा था, मैं लिखवाया भी है। फिक्स्ड ओवरऑल रहते हैं बराबर, मगर पर यूनिट चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। वेरिएबल चेंज होते हैं मगर पर यूनिट सेम। पेट्रोल लीटर 100 का है, पेट्रोल लीटर 100 का है। आप 1000 लीटर जलाओ या 2 लीटर चलाओ, मगर जितनी ज्यादा मशीनें चलाओगे उतना ज्यादा डीजल जलेगा, जितना कम चलाओगे उतना कम लगेगा, मगर डीजल का पर लीटर सेम रहे। क्या हो गया? यही चीजें वहां आएंगी। मैंने क्यों उस दिन ये बोला? इसीलिए रीजन यही था, मुझे पता था आगे मुझे ये पढ़ाना है, तब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। व्हाट इट नाउ बेटी? अब जो ये फिक्स्ड होते हैं ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो ये फिक्स्ड होते हैं, इनके और तब नहीं मैंने बोला था, अब आज मुझे आया ये आया, आपको समझ है ना? फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल? दे सिट ए फिक्स्ड अप टू certain level and then they become variable, then they change with the change in production, change in use, change in volume, change in output. अब जो ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं ना, आपको तो पता है ये तो वो कॉस्ट है जो लगने ही लगने वाले हैं। तो हमें किन का बेनिफिट उठाना होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। हमें प्रोडक्शन मास करनी होती है ताकि पर यूनिट क्या हो जाए, बहुत कम। मैंने आपको उस दिन भी बोला कि आप जब ये लाते हो आप लोग, कुछ भी देखो, आप कुछ भी बाई करते हो, उसका प्राइस इसलिए कम होता है बिकॉज उसकी मास प्रोडक्शन हुई होती है। वरना आपको लगता है चिप्स का पैकेट 20 रुपए का होगा, अगर ये बैठेंगे बनाने महंगा पड़ेगा, है ना? एक ही चिप्स की रेंट निकालनी है, करोड़ों में चिप्स पैकेट होगा। इसलिए ये माइन्यूट हो जाता है, बहुत कम, बिकॉज दे डू मास प्रोडक्शन एट अ मास स्केल, तो उनको उसमें से फायदा मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? यू गॉट इट क्लियरली? सो यू नीड टू डबल ट्रिपल योर प्रोडक्शन सो दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट्स। आपको समझ आया बेटा? चलिए लिखिए, फिक्स्ड कॉस्ट कैन फर्दर, ये लिखिएगा फिक्स, डेफिनेशन आपने लिखी है ऑलरेडी, है ना? अब मगर इधर लिखिए इसके नीचे, फिक्स्ड कॉस्ट कैन फर्दर बी सबडिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, पहला कमिटेड कॉस्ट्स, दूसरा पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट्स, थर्ड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट्स, चौथा सेटअप कॉस्ट्स, क्लियर है बेटा? कमिटेड कॉस्ट्स, अभी इनकी आपको नहीं चाहिए, मतलब मैंने आपको बोला इसकी क्लासिफिकेशन, ये सारे फिक्स्ड ही है। कमिटेड कॉस्ट रेंट देनी है, कमिटमेंट है। इधर चार बोले ना मैंने, क्या क्या बोला मैंने? वेरी गुड, क्या क्या बोला? एक सेकंड, सॉरी। फिक्स्ड कॉस्ट्स की क्लासिफिकेशन, ऐसे ये कोई नहीं आपको पढ़ाएगा ये सब इतना डीप। फिक्स्ड कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कौन पढ़ाता है क्या उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है? कहीं सुना है आप लोगों ने? इन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, बेचारों को पूरा यूनिट था और बेहतरीन प्रोफेसर हजरात पढ़ाता था वो। चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, 2.25 लाख, और बेहतरीन पढ़ाया था। फिक्स्ड कॉस्ट कमिटेड, लगने ही लगने हैं, रेंट है, कमिटमेंट है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आया समझ? कमिटेड कॉस्ट्स, ये आपने कभी सुना ही नहीं होगा, इसकी भी क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड कॉस्ट की भी। कमिटेड कॉस्ट। दूसरा क्या बोला? पॉलिसी मैनेजमेंट ने कभी सोचा हमें एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट करनी है, उस पर कॉस्ट लगा। हर साल ट्रेनिंग करनी है एम्प्लॉइज इनकी,
टोर पे ले जाना है मुलाजिमों को, आपको आया समझ? दोज आर पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट्स। मगर ये मैनेजमेंट तक है, इसको मैनेजमेंट कभी बोलेगा हमें नहीं करना है, इस बार कोई बोलेगा उनको। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट्स। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी, जैसे एडवर्टीजमेंट है, डिस्क्रिशन, आया समझ? मगर फिक्स्ड है, एडवर्टीजमेंट है ना, फिक्स्ड है ना। डज एडवर्टीजमेंट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन? डज इट चेंज होगी? एडवर्टीजमेंट में अखबार को देना है, वो उतना ही मांगेगा पर डे, आपको है समझ? वो फिक्स्ड है। अब क्या है, आपने एडवर्टीजमेंट, देखो क्या हो जाता है, वाई पीपल फेल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द फिक्स्ड कॉस्ट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब मैं आपको बोलूंगा, एक सिंपल सी बात आपको मैं बोलूंगा, मैं भी पढ़ाता हूं, है ना, आई टीच, घर पे पढ़ाता हूं, मैं आई एम ऑल्सो टीचिंग, पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं। आई हैव नेवर डन एडवर्टीजमेंट, आई स्वेयर। यू विल नेवर सी माई बैनर एनीवेयर, कहीं पे नहीं होगा, शाहकार सर्स एकेडमी, कभी कहीं पे नहीं। एक एडवर्टीजमेंट मैं करूंगा, आई टेल माई सिस्टर, शी इज गुड एट दिस कैनवा एंड ऑल दैट, हो ना, सॉफ्टवेयर, मैं उसको बोलूंगा जरा पोस्ट एक बना, शील मेक, मैं व्हाट्सएप स्टेटस रखूंगा वो, या अपने फेसबुक प्रोफाइल पे चढ़ाऊंगा, या उन ग्रुप्स में डालूंगा जहां पे मेरे स्टूडेंट्स हैं। इज दैट एनी पेड एडवर्टीजमेंट? दैट्स फ्री। आई एम यूजिंग सोशल मीडिया, आई एम डूइंग इट फॉर फ्री। अब क्या हो जाएगा, मैं गली गली नुक्कड़ पे अपने ये लगाऊंगा, बैनर्स लगाऊंगा। सुनिएगा, हाउ बिजनेसेस फेल। बैनर लगाऊंगा, बैनर क्या मुफ्त लगाने? पहले तो वो कॉस्ट है बनाने का कॉस्ट, 10,000, 12,000, 6,000, फिर म्युनिसिपैलिटी को देनी है रेंट, है ना, यू गॉट इट। या वो लाऊंगा वो पागल को, बहुत सारे पागल आजकल है, नाम नहीं लूंगा मैं, उनको लाऊंगा, फिर बोलूंगा हाँ ये चू मुफ्त पढ़ना, है ना, ऑल दोस दे चार्ज, है ना, ऑब्वियसली दे चार्ज, यू नो, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, हाँ, है ना, एग्जैक्टली, मैसिव, एंड दे कुडंट रिकवर दैट मनी। किया मैंने, मुझे आते हैं खुद बाई गुडविल, या से आप लोगों ने मेरे पास अब पढ़ा, ये जाहिर सी बात है, आपको किस कोई होगा कजन, आप रिकमेंड कर, उसको बोलोगे ये खतरनाक है, वो है, मगर रिकमेंड करोगे, पढ़ाएगा, ठीक। ऐसी दिस इज हाउ आई हैव बीन गेटिंग स्टूडेंट्स। मैंने आज तक एडवर्टीज ही नहीं किया, बच्चे कैसे आ रहे हैं फिर? यही वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ इन द सेंस मैंने उसको पढ़ाया, उसके कजिन को, उनकी जनरेशंस को, उसको, इसको, दिस इज हाउ आई हैव बीन जनरेटिंग। अब क्या होगा, मैं करूंगा एडवर्टीजमेंट, क्या करूंगा बेटा, बच्चे थे आते थे मुझे से इन अ डे आई टीच 80 अराउंड, बच्चे हो जाएंगे 100, 20 बढ़ गए, मगर यहां से कितना रिकवर करना पड़ा? यहां से क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़े ना, वो ह्यूजली बढ़ गए, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। एम आई एबल टू रिकवर दैट? होना क्या चाहिए था, इफ आई एम डूइंग एडवर्टीजमेंट माई स्टूडेंट्स वुड हैव क्वाड्रपल्ड, 4 गुना हुए होने चाहिए था, ताकि ये पर यूनिट इतना कम हो जाए, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाए। So that is why these companies have to think of, that's why these are called discretionary costs. Advertisement is fixed. So आपने अब ऐड किया, इसीलिए आपने भी क्विंटेसेंस की ऐड देखी है कहीं? हाँ, YouTube we use, that's free। और कहां पे हम करते हैं, आपने देखे हमारे बैनर? You will never, हाँ है, अपने को लगाकर है, ताकि ये हो जाए, बच्चों को समझ आए, कहां वो मत है लगा के बैनर, because we know it, we get students, हम बढ़ाएंगे, हमारा कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। हमें, इनको बोला है मैंने कि we thought many a times, so I said them from the cost accounting principle, बढ़ाओ, फिक्स्ड बढ़ने वाला है, तुम देखो इसका हमें हो जाएगा, साल में करोगे ये इतना। हम देखी फिर एनालिसिस की, हम लॉस में क्या, कम प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो रही थी, तो वी कैंसल दैट। अब ये है कि रेंट है यहां की, ये देनी है। अब रेंट का कैसे करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाएंगे। अगर हमें एक बच्चा आया होता, ये पढ़ने आया होता, या ये 2-4 आए होते, हमें क्या सोचना था? नहीं, क्या सोचना था, ऑनलाइन शिफ्ट कर दो, कोई एक छोटू सा कमरा ले लो, वहां पे पढ़ाओ। इतना सेटअप तभी पॉसिबल है व्हेन वी आर एबल टू जनरेट द रेवेन्यू। द मोमेंट वी स्टॉप जनरेटिंग रेवेन्यूज, दीज फिक्स्ड कॉस्ट बिकम डेट्रिमेंटल, they become highly detrimental for you.
जैसे मैं हूं, मैं घर पे पढ़ाता हूं, मुझे कोई बच्चा होता है, मैंने 20,000 फी रखा है 11th का और होल कोर्स, उसमें उनका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप। कोई होता है मुझे बोलता है सर बस दिन चोर सास, ऐसे ऐसे गरीबी गए, कुछ मसला है, होते हैं ना बेचारों, बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैं बोलता हूं ओके भाई, वाई, मेरे कोई फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, घर की बिल्डिंग में पढ़ाता हूं, हॉल है घर का अपना, आई डोंट हैव टू पे एनी रेंट, मुझे रेंट देनी होती, मैं मानता उसको, बोलता है नहीं फिर तो मुझे बंद करना है, मुझे कोई 4,000 भी एंड पे दे, मैं बोलता होता मैं कीमती चांस है। यू गॉट माई पॉइंट? तो दैट्स व्हाई द अनदर वन इज डिस्क्रिशनरी। लास्ट का क्या है? सेटअप कॉस्ट्स, ये भी क्या है? फिक्स्ड। वेरी गुड। सेटअप मतलब इन द सेंस तुम्हें बढ़ाना है, बढ़ गए और लोग नई बिल्डिंग बनानी है, सेटअप कॉस्ट आया समझ? दे आर अगेन फिक्स्ड। सेटअप कॉस्ट्स, लेट देम फिनिश। ओके, वो तो लिखवाया है मैंने, वेरिएबल क्या होते हैं, फिक्स्ड क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल। नाउ कितने पढ़े? 4, हाँ?
classification on the basis of controllability. Controllability. You know, some costs can be controlled. You know how? What can you control? Can you please tell me? Yes, advertisement कम करेंगे, that's controllable. Wage overtime नहीं कराएंगे workers को, wastage कम करेंगे, material कम लगाएंगे, uncontrollable. Rent, depreciation of the machinery, ये तो होनी ही होनी है. मशीनों की डेप्रिसिएशन होनी है, तुम मशीन चलाओ, ज्यादा चलाओ, कम चलाओ, वैल्यू डाउन होने ही होने. मतलब जो तुम्हें ब्लॉक ऑफ एसेट है इनकम टैक्स के हिसाब से जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो लगनी ही लगनी वाली है. कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोल. आया समझ? मतलब कंट्रोलेबल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर टू सम एक्सटेंट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल. लिखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड एज controllable costs and uncontrollable costs. And uncontrollable costs. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हो आप, ठीक हो, घर पे सब ठीक है? बोलो बोलो, आप क्या खैरियत है, बोलो. एक से मैं देखूंगा. मैंने इंटरव्यू किया था इसका. हाँ इंटरव्यू कहाँ लिया था? नहीं केस के मॉक में इंटरव्यू लिया था मैंने इसका. अच्छा मॉक, ठीक है. मतलब दैट्स हाउ आई नो हर, नॉट बियॉन्ड दैट. नहीं मतलब आई नो हर एज एन इंटरव्यूवी. दैट्स इट, दैट्स इट. बट वेरी जेंटल, वेरी सोबर. नहीं मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना कि मतलब आई हैव नो आइडिया, बट देन वेरी जेंटल, वेरी हम्बल, वेरी काम एंड कंपोज्ड. ना घर का तो नहीं पता है मुझे, अलबत्ता फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वेरी काम एंड कंपोज्ड. मतलब my opinion as an interviewer, when I interviewed someone, I found her very calm and composed, very yes officer. बाकी ठीक है सब, परफेक्ट. नहीं अभी यही हूं मैं, दुबई में लग गया असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सीड कॉलेज, बट आई हैव टू परमानेंटली टीच फ्रॉम होम. मुझे जाना ही नहीं है वहां. ये घर से ही है. इट्स एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए है ये एग्जैक्टली. और मेरा वहां है, मतलब आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन वन ऑफ द हायर सेकेंडरीज. दिन में मैं वो करता हूँ, ये शाम को होता है 6 बजे के बाद. हाँ नहीं शुक्र से तो थोड़ा ही भाई. बाकी ठीक, अभी तो वहां वकेशंस है तो वहां चल रहा है वो 6 के बाद. बाकी आपको तो मुझे लगता है मंडे से कॉलेज ज्वाइन करना है. मैं आऊंगा कभी नजर देने, इसको है ना मैम की रिटायरमेंट, नसीम मैम की, अब तो उस दिन मैं आऊंगा. चल चल. क्या बोला मैंने? कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. लिखिए नीचे, कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which can be influenced by a manager.
full stop, which can be influenced by a manager, full stop. Generally speaking, all direct costs, जब याद, ये लाइन याद रखिएगा, all direct costs including direct material, direct labor and direct overheads are controllable by lower level of management. They can be easily controlled. Generally speaking, direct labor, direct material, and direct overheads are controlled by the lower level management. लिखिए बेटा दूसरा, uncontrollable costs are those costs. Uncontrollable costs are those costs which cannot be controlled by a specific manager. That is like depreciation of the machinery, the rent of the building, clear, done. लिखिए अब कितने हो गए, 5. नेक्स्ट, classification by normality. Classification by normality. By normality. लिखिए, on the basis of normality, costs are classified as normal costs and abnormal costs. Normal costs and abnormal costs. Normal costs and abnormal costs. Normal costs and normal costs क्या गई, जो नॉर्मली लगते हैं. एबनॉर्मल क्या गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. है समझ? लिखिए बेटा, नॉर्मल कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड. गलत बोलूं, मितवन नोवस गलत नहीं. व्हाट आर नॉर्मल कॉस्ट्स, गलत बोला. व्हाट आर नॉर्मल कॉस्ट्स, कॉस्ट है, उसको क्यों नॉर्मल बोलेंगे, वो क्या पागलपन है. यस यू आर राइट, बट एग्जाम्पल. आपने मुझे भी गलत कराया, वरना मैं चुप करता बोलता. चलो मैं भी इमोशंस में बह गया और मैंने भी बोला कि हाँ ठीक बोल रहे हो. नहीं, गलत बोल रहे हो. नहीं, हाँ नहीं. मटेरियल बनाते बनाते कुछ मटेरियल हल्का सा गिर जाता है, उसको अवॉइड, वो नॉर्मल है. मटेरियल की चोरी हो रही है, वो है समझ, नॉर्मल नहीं है. मजदूर को है समझ आपको. यू गॉट माई पॉइंट. वो क्या नॉर्मल बोलेंगे. नॉर्मल इज इट इज एक्सपेक्टेड, इतना वेस्टेज तो हो जाएगा. आपको आया समझ, और नहीं ये नहीं है, वो आया समझ. लिखिए बेटा, क्या बोला मैंने, नॉर्मल कॉस्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल, विच आर एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. नॉर्मल कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस, कॉमा, लाइक नॉर्मल वेस्टेज. नॉर्मल वेस्टेज. तो ये किस कॉस्ट का पार्ट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का. कॉस्ट ऑफ, फुल स्टॉप. लिखिए, नॉर्मल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ द, इसे जो याद, ये जरूरी है. नॉर्मल कॉस्ट इज अ
पार्ट ऑफ द, निकालते हैं ना हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां निकालते हैं ना, इज अ पार्ट, ये वहां लगेगा फैक्ट्री में, है ना, इट्स नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई शाबाश। अब बेटी एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होगा बेटी फिर? एग्जैक्टली अगर एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रही है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, आया समझ? लिखिए, एबनॉर्मल कॉस्ट्स आर अनयूजुअल, abnormal costs are unusual or unexpected costs. वेरी गुड, ठीक है, आया समझ? तो मैं इसको कहां दिखाऊंगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दिखाऊं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाऊं, कहां दिखाऊं? वेरी गुड, इसको कॉस्ट शीट में दिखाना ही नहीं है, मत, कल ही हमने पढ़ा। वेरी गुड, ब्रिलियंट। लिखिए, एबनॉर्मल कॉस्ट आर नॉट शोन इन द कॉस्ट शीट, एबनॉर्मल कॉस्ट आर नॉट शोन इन द कॉस्ट शीट एंड आर डायरेक्टली शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो तो पता ही है ना बेटा, एंड आर डायरेक्टली शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The example of abnormal cost is loss due to fire. Is loss due to fire. मुझसे बुआन होता है इतकहीं। अब मैं समझाऊंगा आपको, ये ना एग्जाम्पल से। बेकर है, बेकर, नानवाई हमारा द बेस्ट है ना, कश्मीरी में नानवाई जिसको बोलते हैं, जिसको कश्मीरी लैंग्वेज में कांदुर बोलते हैं, है ना, वेरी गुड। उसके लिए क्या होता है रॉ मटेरियल? आटा, मैदा, आटा, है ना, फाइन। बनाते बनाते कुछ तो मामूली मामूली गिरता होगा, तो अटेन ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट उतना नॉर्मल है। अब उसको चूहा घुस गया उसमें, उसने स्कफिंग की और वो खत्म किया। वो क्या है? क्योंकि वो गिवन लेवल ऑफ आउट ना, ये कॉमन सेंस है। आटा आपको 100 केजी है, 10, 15, 20 ग्राम वो गिरता है, ये नॉर्मल है ना, इट्स क्वाइट नॉर्मल, है ना। इवन इफ यू पील द वेजिटेबल्स, यू पील द वाटरमेलन, यू कैन नॉट गेट द होल सम, थोड़ा सा हो जाएगा। अब कोई बराबर होगा, वो ज्यादा से उसको फ्लैश उठाएगा, वो भी फेंक देगा, है ना, जो जान ना, मतलब। So I deliberately didn't use the word male or female because it's a responsibility of both to run the home. ये हमारी सोसाइटी इतनी करप्ट है, इतनी डिसगस्टिंग है कि you expect women to handle the affairs of the family, है ना? It should be both. मतलब I always apply this to myself as well. I always say I'm the disgusting man. My wife also works. I also work. But it's her who prepares. अगर मुझे कभी चाय की तलब हुई, she prepares. I never prepare. Because I have been conditioned like that, है ना? पहले माँ ने किया, it should have been otherwise, you know. मतलब हम देखते हैं माँ नॉन वर्किंग वुमेन, है ना। अब देखना, ये कंडीशनिंग होती है। जब आपके पापा आते होंगे, उसको क्या बोलते हैं? है बुद्धो कुछ क्या दो हंसी हुई गैरी बोलते हैं ना, यूजुअल वर्ड होता है। अगर माँ के जॉब को सैलरी निकालने बैठेंगे ना, इट विल बी द हाईएस्ट पेड जॉब इन द एंटायर वर्ल्ड। आप कैसे मां के जॉब को सैलरी निकालोगे? ना ही ये संडे लेती है, ना ही ये ब्रेक लेती है। अच्छा, कोविड में सब एंजॉय कर रहे थे, मजे, मतलब जिनको आई नेवर से मजे बिकॉज बहुतों के लिए हॉरिबल था। मैं कह रहा हूं आप पहले पहले दिनों जिनके पास इनकम लेवल थी, मुझे कॉलेज की सैलरी कंटिन्यू थी, मैं घर बैठे था, ऑनलाइन क्लास देते थे हम इस्लामिक कॉलेज में उन दिनों 2021। मां को थी कोई छुट्टी, ईद हो, कुछ हो ना हो, क्या हो, इमेजिन करो ना। एक चीज मैं कभी देखता हूं, दैट इज मोर हॉरिबल। तब मैं देखता हूं वी आर द हॉरिबल पीपल ऑन दिस गॉड्स अर्थ। कभी होते हैं ना गेट टुगेदर, घर पे होते हैं ना, गेट टुगेदर होते हैं, घरों पे होते हैं गेट टुगेदर, दैट्स नॉर्मल। वी ऑल्सो इनवाइट आवर पुफीज, मासीज एंड ऑल दैट वी इनवाइट। फिर होता है, हर कोई घर पे वर्कर नहीं होंगे ना, अब होगा एक होगा, कितने होंगे,
सर्व किन को पहले करते हैं खाना? मर्दों को। एटर नॉनसेंस, इट शुड हैव बीन टुगेदर। चलो अब खाया मर्दों ने, औरतों ने भी खाया, फिर वो बर्तन कोई मर्द धोता है? वो कौन धोते? औरतें। दिस इज डिस्गस्टिंग। आई नेवर, मतलब आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट देन सिस्टम ही ऐसा बना है, बच्चों को पहले से ही सिखाया गया है ऐसे ही, मतलब आज तक हमें कभी समझ ही नहीं है। अच्छा, अब जब हम फिर कभी बोलते हैं कि आवर रोल मॉडल इज प्रॉफिट, है ना, look at his life. He used to sweep his own this, wash his own dishes, wash his own clothes. But no Maulvi will tell you this, because he doesn't want this thing. Otherwise, if you see, I have read one book that's called Sealed Nectar. Ar-Raitu Maktoum, Abdur Rahman Mubarak Puri ne likhi hai wo. Uska English translation है Sealed Nectar. You should all read that once. Then you understand the character क्या होता है. You will understand ये क्या बोलते हैं, ये जो बोलते हैं ना आपको, वो ऑपोजिट है। अब मुझे लगा इनसे क्यों दिन सीखना है। अब खुद देखो ना, आप खुद पढ़ो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड ये तो अलग कुछ बोलते हैं, वहां तो अलग कुछ है ना। मैं आपको बोलूंगा, एक जगह प्रॉफिट बोलते हैं रज़कत जबहा, उसमें लिखा था एक जगह, तो आई रिमेंबर दैट ही सेज आई वाज नरिश्ड by the love of Khatija. Prophet bolna. Imagine the demeanor of the prophet. And you all know what is the demeanor, the stature of the prophet in Islamic jurisprudence. फिर वो इंसान बोलना, I was nourished by the love of a woman. Imagine आज के जो आपके ये feminists है, can they come up with such statement? You see the king, मतलब he was literally the king, मतलब obviously he was the chosen one, everything, and then he's saying Razaqat Jab, I was nourished by the love of a woman. About, मगर हमें क्या बोला है? उल्टा, ये है वो है, दबा के रखो औरत को, वो रखो, ये पेट्रियार्की है, वैसे है, ये है वो है। Not much reads which prophet one it कहीं ये चो उल्ट हिस्ट्री कैसे असल में है। ये मैंने इस पे बोला, किस पे बात उठी, बेकर पे। हाँ, फिर मैंने इस पे आया कि जाया ज्यादा करेंगे तो कनेक्ट, कहीं ना कहीं मैसेज अगर जो मुझे खुद समझ आए आपको भी तक पहुंचाए तो बेहतर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, कितने लिखे? लिखिए, ये तो इजी है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ये तो पता है आपको, इसकी आप गर्द निकालोगे इस वाले की। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद अकाउंटिंग पीरियड, on the basis of relation with accounting period, on the basis of relation with accounting period, full stop. On this basis, the costs are classified as capital expenditures and revenue ये तो पता है ना आपको, capital expenditures and revenue expenditures. Next, ये तो पता है ना, लिखिए on the basis of time, costs are classified as historical costs and predetermined costs. See what is the difference? Say beta, this is very unique. क्या बोला मैंने? Classification on the basis of time. 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 क्या बोला मैंने? हाँ? Historical cost. I shall see what is the difference. Please understand. This is very unique. Historical cost and predetermined cost. Historical cost is predetermined cost. Historical cost is which has been already calculated in the past. और वो हमारे लिए आज क्या बन जाती है? बेस। आया समझ? है ना? आपने ऑलरेडी कोई चीज बनाया है, उसका आपके पास है डेटा, वो क्या बन जाएगा आपके लिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट हो गया, आपने अभी कोई प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है, आपने एक स्टैंडर्ड उसके लिए बनाया है, दैट बिकम्स अ प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। आया समझ? लिखिए, historical costs are the actual costs
Historical costs are the actual costs incurred in the future. Incurred in the past, sorry. Incurred in the past. Incurred in the past. Okay, हो गया? लिखिए, predetermined costs are the costs calculated before production. That is, before production. That is, computed in advance. Computed in advance. Example, standard cost. Example, standard cost. Budgeting cost. है समझ बेटा? हम बनाते हैं पहले, फिर वेरिएशन मैनेजर निकालता है, वेरिएंस कैलकुलेट करता है. क्लियर है? एक्चुअल और स्टैंडर्ड. नेक्स्ट, according to planning and control, on the basis of planning and control, on the basis of planning and control, planning and control, लिखिए, on the basis of planning and control, on the basis of planning and control, costs are classified as budgeted costs and standard costs. Budgeted costs and standard costs. ये भी यही है, budgeted costs and standard costs. लिखिए बेटा नेक्स्ट. By association, on the basis of association with the product. On the basis of association with the product. On the basis of association with the product. लिखिए, on this basis, costs are classified as, costs are classified as product costs and period costs. Product costs and period costs. Product costs and period costs. देखिए बेटा, प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं वो जो प्रोडक्ट में लगते हैं. पीरियड कॉस्ट मींस जनरली जो आपको बाकी जैसे सैलरी. लिखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द, प्रोडक्ट कॉस्ट्स आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. क्लियर है बेटा? प्रोडक्ट को लाने, बनाने, बेचने में. हाँ, लिखिए, पीरियड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स, पीरियड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which are not assigned to products, which are not assigned to products, but are incurred, but are incurred on the basis of time, on the basis of time, such as rent, salaries, क्लियर है बेटा? लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन. इसमें बहुत क्लासिफिकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला. लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड एज. पहले लिखो फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा. यह कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड एज, पहला मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स, डिफरेंशियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, संक कॉस्ट,
imputed cost, opportunity cost, imputed cost, उसके बाद opportunity cost, replacement cost, डिफरेंशियल बोला मैंने, ओके। डिफरेंशियल को ब्रैकेट में लिखिएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी, डिफरेंशियल कॉस्ट को बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट रेलेवेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, वो लिखा संक कॉस्ट, उसको ब्रैकेट में लिखो इररेलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसके बाद इंजीनियर्ड कॉस्ट, इंजीनियर्ड कॉस्ट, इंजीनियर्ड कॉस्ट। क्लियर है बेटा? डन। और लिखो एक इंजीनियर्ड कॉस्ट लिखा, वो लिखा डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल भी लिखा, रेलिवेंट भी लिखा, नेक्स्ट लास्ट वाला अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। क्लियर है बेटा? सी, अब एक एक करके इनको देखेंगे हम। अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, ये बहुत अच्छा है। पहले जो जो मुझे आए मन में वो दिखाऊंगा मैं। अवॉइडेबल वर्सेस अनअवॉइडेबल। हम 4 प्रोडक्ट बनाते थे, इधर इधर इधर, ये इधर ध्यान दीजिए ना। हमने एक प्रोडक्ट बंद किया, आया समझ? उस प्रोडक्ट के लिए हमने किसी को रखा था, क्लर्क को, वो क्या हो गया? आउट। मगर फैक्ट्री फिर भी चलेगी ना, उसमें बाकी प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो क्या है? आने वो। आया समझ? लिखिए अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, avoidable costs are those costs which can be eliminated, which can be eliminated if a particular product or department, if a particular product or department with which they are related, with which they are directly related, is discontinued, is discontinued. क्लियर है? is discontinued, full stop। आया समझ? समझ आया? उस क्लर्क को निकालो तो हो गया, you got it, huh? Because you discontinued that department or product, full stop। unavoidable costs are those costs which will not be eliminated, which will not be eliminated with the discontinuation of a product, with the discontinuation of a product or department, huh? ऑफ ए प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बोला, आपने कोई प्रोडक्ट बंद किया, फैक्ट्री की सैलरी, फैक्ट्री की रेंट अभी भी देनी है, तो दोज आर अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अंग्रेजी में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है?
यस, एक्सप्लिसिट इज मैं ओपनली आप लोगों को कुछ बोलूंगा, आपको है समझ, है समझ, ओपनली आपको एक्सप्रेस करूंगा मैं अपनी ओपिनियन आप पे। इम्प्लिसिट इज मैं कोई बात बोलूंगा, उस बात में उस बात का इशारा होगा, है काइंड ऑफ इम्प्लाइड, है ना, आया समझ ना, कुछ भी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। कोई बोलता है किसी को सीधे एक्सप्रेसिवली, ऐसी मसला है, आया समझ, ठीक है। ये अंग्रेजी के वर्ड है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, एक्सप्रेशन से ये निकला है, यू एक्सप्रेस इट। दूसरा होता है यू इम्प्लिसिटली से इट, क्लियर है, डायरेक्टली किसी लड़की को बोलते हो आई लव यू, सीधे ऑन फेस, छुपा उपा के नहीं बोलते हो, दैट्स एक्सप्लिसिटली यू आर सेइंग। इम्प्लिसिट मीन्स तुम कभी चॉकलेट लाते हो, कभी कॉफी का बोल देते हो, आ जाएंगे पीने, है ना, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ कप ऑफ कॉफी, हाँ, इट स्टार्ट्स देयर, है ना, व्हेन यू समवन टेल्स यू कि विल गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी, दैट्स इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स व्हेन यू आर clearly expressing your desires. So whenever you have to take girl out, always be explicit. चलिए चलिए, ये लेसन भी दे दिया आज। चलिए, okay, now we have to discuss which costs? Explicit costs. Explicit cost लिखिए बेटा, थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद इम्प्लिसिट पे आएंगे। लिख सको ब्रा, इनका दूसरा नाम क्या है एक्सप्लिसिट का, कोई बोले मुझे, ये भी होते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है, लिखिए बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एंड इट रेफर्स टू कॉस्ट्स, and it refers to costs involving yes, immediate payment of cash, involving immediate payment of cash to outsiders and are entered in the books of accounts, and are entered in the books of accounts, full stop. Salaries, wages are examples of explicit costs, are explicit costs. We record them in the books of accounts. Immediate payment हो गई। On the contrary, implicit costs लिखिए, implicit costs are not recorded in the books of accounts, are not recorded in the books of accounts, as they do not involve as they do not involve any immediate payment of cash, full stop. Implicit costs are also known as इकोनॉमिक कॉस्ट्स, जैसे ओनर सैलरी, एग्जांपल ओनर सैलरी, जरूरी नहीं हो, कभी भी निकाल सकता है ना, एग्जांपल लिखो ओनर सैलरी, ठीक है बेटा, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, आपने कोई ऑल्टरनेटिव लिया, दूसरा ऑल्टरनेटिव फोरगो किया, वो फोरगो करने का कॉस्ट वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी गुड। संक कॉस्ट क्या होता है, कोई प्लांट खराब हो गया, खत्म, खस्ता, अब इसको रिकवर वापस
नहीं कर सके, संक कॉस्ट, संक, क्लियर है। इनको देख लीजिएगा तब तक, और मिलेंगे हम एक बड़ी ब्रेक के बाद। हाँ, आज मैंने ही रखवाया मैथ, फिर आप पढ़ोगे जब मेरा खत्म हो जाएगा। ऐसे वो उस बेचारे ने एक क्लास दिया, फिर उसको हो जाएगा ना वो, ही कैन नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद यू, और वो खुद थक गया था उस दिन, आप भी थक गए थे, तो फिर मैंने इनको बोला कि लेट मी फिनिश, व्हेन आई गो आउट देन ही विल कम। ऐसे क्या हो जाएगा, आप भी ओपिनियन बेचारे के बारे में देख करोगे। अदरवाइज बेस्ट मैथमेटिक्स जो हमारे यहाँ है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन क्विटेसेंस। इससे क्या होगा, क्योंकि आप भी ऑलरेडी, ये ना कॉमन सेंस, मैथ्स के लिए यू नीड फ्रेश माइंड, है ना, अदरवाइज इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। आप गलत करते